नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। हमने तो पहले ही कहा था कि कब तो लग जाए धक से, लग गया धक से। अब किसको लगा है ये आपको बताते हैं। जिन्हें लगा वो कह रहे हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। जी हाँ, मंडरों में पत्थर माफियाओं के खिलाफ कुछ मत बोलो। ये पत्थर खोद दें, पहाड़ को समतल जमीन बना दें, लोगों को अपनी गाड़ियों की चपेट में ले लें, उनके ब्लास्टिंग से लोग मर जाएं, लेकिन कुछ मत बोलो, नहीं तो केस हो जाएगा। यहां धनबाद में मंडरों में कुछ ऐसे पत्थर माफिया हैं जिनको किसी बात का डर नहीं लगता है। उल्टा ये जो चोर है कोतवाल को ही डांट रहे हैं। भैया, टीवी 45 ने मुहिम चलाई थी कि इन पत्थर माफियाओं पर लगाम लगाना है। हमने कुछ हद तक इसमें सफलता भी पाई। एसडीएम ने आदेश किया कि इस पर जांच होनी चाहिए। मंडरों में अवैध पत्थर का खेल चल रहा है और वो भी धड़ल्ले से बेधड़क बेरोक टोक चल रहा है। किसी को किसी बात से डर नहीं लगता है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये मंडरों में पत्थर माफियाओं का कहना क्या है। मंडरों में पत्थर माफियाओं के खिलाफ कुछ मत बोलो। अवैध पत्थर खनन का खबर दिखाओगे तो पत्थर माफिया कर देंगे केस। राज्य को लूटने से बचाने की कोशिश करोगे तो पत्थर माफिया कर देंगे केस। अवैध पत्थर खनन होता रहे लेकिन आप कुछ मत बोलो। अवैध पत्थर खनन का खबर दिखाए जाने पर एसडीएम ने दिया था जांच का आदेश। एसडीएम के आदेश की भी हुई अवहेलना। डीएमओ साहब ने जरूरी नहीं समझा जांच करना, लेकिन अगर डीएमओ साहब ने अगर जांच किया तो जरूरी नहीं समझा रिपोर्ट सौंपना। खबर दिखाने के बाद जगदीश सिंह गयास मुखिया जैसे पत्थर माफिया हो गए हैं विचलित। अवैध पत्थर खनन का खबर दिखाने पर चैनल के खिलाफ ही केस करने की देते हैं धमकी। अब हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब सच दिखाने के लिए कौन सी सजा होती है, सच बोलने के लिए कौन सा केस होता है, कौन सा आर्टिकल, ये तो हमें भी समझ में नहीं आता है। शायद उन लोगों के लिए अलग से कोई आर्टिकल रहा हो या फिर किसी आर्टिकल में बेवजह फंसा दिया जाए, क्योंकि जब पत्थर का खेल ये कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो कर नहीं रहे हैं, कई अधिकारियों की भी मिली भगत होगी। अगर अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती तो एक कतरा पत्थर का ये उठाने में सोचते, लेकिन पत्थर तो रोज हाईवा के हाईवा, ट्रक के ट्रक पार हो रहे हैं। हमने खबर दिखाई, विचलित हो गए हैं। ये आशीष मंडल जैसे लोग हों, जगदीश सिंह जैसे लोग हैं, गयास मुखिया जैसे लोग हों, आनन फानन में इधर उधर दौड़ रहे, कभी इस अधिकारी के पास कभी उस अधिकारी के पास। और ऐसा नहीं है कि हमें फोन नहीं आता है, फोन हमारे पास भी आता है कि क्यों चला रहे हैं खबर, बुरा होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बुरा होगा? सच दिखाने का अंजाम क्यों बुरा होगा? आप पत्थर लूटते रहिए, हम कुछ ना कहें। आप देश को कंगाल बनाते रहिए, हम कुछ ना कहें। और अगर हम खबर दिखाएंगे कि आप पत्थर लूट रहे हैं, राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें धमकी दीजिएगा, आप केस करने जाइएगा। हमारा सवाल है, क्या है सवाल? ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। टीवी 45 के कुछ सवाल हैं। क्या अवैध पत्थर खनन के खिलाफ खबर दिखाना गलत है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सवाल उठाना गलत है? क्या एसडीएम के आदेश का अवहेलना करना सही है? क्या डीएमओ साहब को जांच कर नहीं करनी चाहिए सख्त कार्रवाई? क्या सच्चाई से जनता को रूबरू करवाने पर कर दिया जाना चाहिए केस? सवाल तो कई हैं। अब हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने, हम उनका रुख करेंगे। विकास, सच दिखाने का अंजाम जानते हैं क्या होता है? सच दिखाने का अंजाम यह होता है कि आप पर केस हो जाएगा, धमकियां मिलती है। भाई, अब अवैध पत्थर खनन का खेल चल रहा है, हम उस पर आवाज उठाए। टीवी 45 ने मुहिम छेड़ी कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमने बकायदा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो इन पत्थर माफियाओं का साथ देते हैं और धमकी आती है टीवी 45 को। धमकी क्या आती है कि बुरा अंजाम होगा। क्या बुरा अंजाम होगा भाई? सच देखिए, हम सच बोलते हैं, सच बोलने वाले अंजाम से नहीं डरते हैं। एक और बात निकलकर सामने आई, टीवी 45 के खिलाफ ये केस करने गए। कौन सा केस, कौन से धारा के तहत? सच बोलने के लिए कौन सा धारा लगता है, हमें भी बताएं विकास, मुझे तो जानकारी नहीं है।
देखिए आयुष, जिस तरीके से पत्थर का खेल चल रहा है और लगातार हम लोगों ने जिस तरीके से मुहिम जो चला रखी है और उस मुहिम के दौरान जो खबरें हम लोगों ने जनता के बीच सच्चाई को परोसा है, इन सभी से जो पत्थर माफिया है, जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, वो पूरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। अब उनको लगने लगा है कि ये कैसे बंद हो, ये कैसे हो, ये कैसे रुकेंगे। तो इस तरह कई तरह के हथकंडे को इन्होंने अपनाया। यहाँ पे धमकी भी वो दे रहे थे। साथ ही साथ बता दें कि कई बार फोन भी करके हमारे कंपनी के कई एसोसिएट्स को फोन किया गया, उनको धमकाया गया कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर आयुष हम एक ही चीज कहेंगे कि अगर सच दिखाना बगावत है तो हम बागी हैं और लगातार हम वो सच्चाई को दिखाते रहेंगे। पत्थर माफिया के खिलाफ जो मुहिम हम चला रहे हैं वो मुहिम लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके इस धमकी से, आपके इस डराने से अगर हम रुक जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ये मुहिम लगातार जारी रहेगा, वो चाहे गैस मुखिया के खिलाफ हो या फिर मंडल के खिलाफ हो या फिर क्षमा करेंगे जो जगदीश सिंह के खिलाफ हो। इन तमाम चीज लोगों के खिलाफ जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है, पत्थर किस तरीके से तस्करी हो रही है, कैसे ये लोग पहाड़ को पूरा निगल गया है, ये तमाम चीजों को हम लगातार दिखाते रहेंगे और तब तक दिखाते रहेंगे आयुष जब तक की कार्रवाई नहीं हो जाती है। उन अधिकारियों के काम तक जानी चाहिए कि आखिर टीवी 45 ने जो मुहिम शुरू किया था वो रुकेगा नहीं, ना ही झुकेगा, लगातार वो खबरें चलाते रहेगा। क्योंकि टीवी 45 सच जहां हम वहां। लगातार जिस तरीके से पत्थर का खनन किया जा रहा था, पूरे देश को लूटने की कोशिश की जा रही थी, झारखंड राज्य को लूटने की कोशिश की जा रही थी, राजस्व में चूना लगाया जा रहा था, सभी लोग इसमें भागीदारी थे, एक एक अधिकारी उसमें भागी थे। अगर भागीदारी नहीं है तो इतने बार हम लोगों ने खबर दिखाया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर जांच करने के लिए आप वहां गए थे तो फिर रिपोर्ट कहां है? क्यों आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं सौंपा? क्यों आप टीवी 45 के कैमरे से भागते रहे? क्यों टीवी 45 पे बात बताऊंगा ना, एक बात बताऊंगा और आप जाते हैं केस करने के लिए, आप जाते हैं, आपको हंसी आएगी। एक बात अगर बताऊंगा, देखिए अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो उनके गार्जियन, उनके अभिभावक कहते बेटा पढ़ो लिखो अधिकारी बनो। लेकिन हमको लगता है कि कोई अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने बिना पढ़े लिखे ही ये पद पर अपने आप को स्थापित करवा लिया है। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि बिना पढ़ाई लिखा के, बिना परीक्षा दिए ही ये पास होकर परीक्षा में पहुंच गए। अधिकारी हैं, वो फोन करके टीवी 45 को पूछते हैं कि आपने खबर दिखाया, आपके सोर्स क्या है? बोले क्या गजब बात है। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे, अगर कानून आपने पढ़ी होगी तो हम आपको बाकायदा याद दिलाना चाहेंगे, पत्रकारों को अपने सूत्र को गोपनीय रखने का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। इसमें 15(2) सेक्शन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी पत्रकार को खबरों के सूत्र की जानकारी के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। फिर से आपको बता दें, अपडेट भी आया था इसमें, फिर से पूरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाते हुए कहा है कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकते हैं। यहां तक कि कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मिला हुआ है। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत भी मिला हुआ है। इसमें 15(2) सेक्शन में भी लिखा गया है। अब तो हम आपको याद दिला दिए, शायद याद आ जाएगा। आप जो फोन करके अधिकारी महोदय हमसे पूछते हैं कि सोर्स क्या है, क्यों बताएं हम सोर्स? हम चलिए बताते हैं कौन है सोर्स। अगर आप इतना ही जानना चाहते हैं तो सोर्स कौन है आज हम खुलासा करते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं, एसी कार्यालय में बैठकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे हमारे संवाददाता, और वो कौन सूत्र थे बताते हैं। कुछ देशभक्त है, कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी जमीन से प्यार है, अपने संसाधन से प्यार है, अपने राज्य झारखंड से प्यार है, वो है हमारे सोर्स। आप सोर्स का पूछ रहे थे, हम बता रहे हैं, सुनिए। वो हमारे संवाददाता के पास पहुंचे थे, और क्यों पहुंचे थे यह भी सुनिए। आपने उनका जीना आराम कर दिया है। ब्लास्टिंग करते हैं कुछ अवैध पत्थर माफिया, और ये ब्लास्टिंग के पत्थर उनके घरों के छप्परों पर गिरती है। और सुनिए,
धड़ल्ले से गाड़ियां पार होती है तेज रफ्तार में, उनके बच्चे उस रास्ते में खेलते रहते हैं, उन बच्चों के जान का खतरा मंडराया हुआ है। और जानना चाहते हैं कि सोर्स कौन है, और सुनिए, वो बच्चे भी सोर्स है हमारे जो अपने बचपन को बर्बाद होता देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ना खेलने के लिए कोई जमीन बची है, और अगर जमीन बची भी है तो वहां 2 मिनट खड़ा रहना दुभर है, खेलना तो दूर की बात। विकास का हम रुख करेंगे। विकास, बता दिया हमने सोर्स। अधिकारी जो पूछ रहे थे केस जहां होने जा रही थी टीवी 45 के खिलाफ, उनको हम बता रहे, लीजिए ये है सोर्स। कुछ देशभक्त है हमारे सोर्स, कुछ राज्य के जनता है जो अपनी जिंदगी बेहतर व्यवस्था में चाहती है, वो है हमारे सोर्स। कर लीजिए जो करना है। टीवी 45 पूरी तरह से ताल ठोक कर सच्चाई कहने को तैयार है। विकास, आयुष, इन सब के बाद तो हम यही कहेंगे कि हमें शर्म आती है कि हमारे जिले में ऐसे भी अधिकारी पदस्थापित है कि जब खबर चलती है, जब हम लोग खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं, तो वो कार्रवाई करने के बजाय वो हमसे ये पूछते हैं कि आपका सोर्स क्या है, आप किस सोर्स के बिना पे ये खबर को चला रहे हैं, कैसे ये खबर को चला रहे। अरे जनाब, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जरा दिमाग आप उधर भी लगा लिए होते, जरा सा मंडरो चल जाते, जहां रास्ते, जिस रास्ते से वहां पत्थर लोड होकर के गुजरती है, वो जिस पहाड़ की कटाई की जा रही है, जरा वहां जाकर के भी देखते आप कि वहां के बच्चे कितने भयभीत थे, वहां के लोग कितने भयभीत थे, कितने तरह की बीमारियां से लोग वहां ग्रसित हो रहे हैं। तो शायद आपको ये पूछने की दरकार नहीं होती, और ना ही आप हमें फोन करके पूछते। लेकिन आप तो वहां जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका तो पैकेट में माल जा रहा है, आपका पैकेट गर्म हो रहा है, अलग से एक्स्ट्रा तनख्वाह मिल रही है आपको, तो आप वहां जाएंगे क्यों? उल्टा टीवी 45 से आप पूछ रहे हैं कि सोर्स क्या है। आपको हम बताते हैं सोर्स क्या है। जब हमने ग्राउंड जीरो पर गया था, जब वहां जाकर के हमने लोगों से बातें की, तो लोग घबरा रहे थे, बोलने से कतरा रहे थे कि शायद अगर हम बता देंगे, हमारा अगर पहचान पता चल जाएगा, तो वो लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। लोग इतना परेशान है आयुष वहां पे कि जब ब्लास्टिंग किया जाता है, जो चरवाहा है, जो अपने जानवर को लेकर के वहां जाते हैं, वो सीधे तौर पे उनके जानवर के ऊपर गिरता है। जो उस रास्ते से लोग जो गुजरते हैं, जब ब्लास्टिंग होता है, तो वो पत्थर उड़ के सीधे उस गाड़ी पर जाकर के गिरती है। मतलब कब किसके ऊपर वो पत्थर गिर जाए और वो पत्थर मौत बन करके काल के गाल में संभाले लोगों को, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन लोगों को इनसे कहां परवाह है, इन लोगों को कहां इन लोगों का फिक्र दिख रहा है। इन लोगों को बस पत्थर तोड़ना है, पत्थर की तस्करी करना है, और इन अधिकारियों को अपना जेब भरना है। अब भले इसमें आम जनता मरे या बचे, अब भले टीवी 45 दिखाए, जो दिखाना है दिखाए, हम तो केस करने जाएंगे। अरे भैया, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई? आप अधिकारी हैं, आप जिम्मेवार अधिकारी हैं, आपको इस पे रोक लगाना चाहिए, ना कि इनकी बढ़ावा देना चाहिए। अब आप पूछते हैं कि सोर्स क्या है, लेकिन आयुष हम बता दें कि जिस तरीके से पत्थर का खनन किया जा रहा है, जिस तरीके से पत्थर की लूट हो रही है, कह दे कि बाप बेटा मिलकर के पूरा खनन को, पहाड़ को खा गया है। एक मंडरो का विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, बताइए, उनको जिम्मा दिया गया था कि बेटे वहां बच्चे को जाकर के पढ़ाइएगा, लेकिन वो साहब वहां पे कार्यालय बना लिए हैं। वो साहब वहां पर क्या करते हैं कि अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि मेरा बेटा अर्षित का कितना गाड़ी निकला, मंझले का कितना गाड़ी निकला, क्यों वहां डिलीवरी नहीं पहुंचा। ये अलग से कार्यालय चलाते हैं, मानो ये वहां पर सरकारी कर्मचारी नहीं, प्राइवेट तरीके से वहां पत्थर तस्करी का पूरा हिसाब किताब लेने का एक कार्यालय खोल लिया हो। ये बच्चों को अलग पढ़ाई देते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इन लोगों को। बस और बस सुधन मंडल जो है पूरी तरीके से बता दे कि अपने बेटे को इस कारोबार में संरक्षण दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि सरकारी तनख्वाह से ज्यादा माल तो हमें इधर से आएगा, इस पत्थर को बेचने से आएगा, इस पहाड़ को खोखला करने से आएगा। और यही वजह है आयुष की सुधन मंडल अपने दोनों बेटों को पूरी तरह से संरक्षण देकर के इन्हें और बढ़ावा दे रहा है, और पूरा मंडले को खोखला करने का साजिश रच लिया है। जी आयुष, देखिए, सुधन मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की इनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, क्यों नहीं है ये बताते हैं। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कट पहुंचा रहे हैं, कह सकते हैं मलाई पहुंचा रहे हैं, मिठाई पहुंचा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि सुधन मंडल जो एक सरकारी विद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, लेकिन उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे, क्यों होगी कार्रवाई? सब कुछ पहुंच रहा है इनके पास। डीएमओ साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एसडीएम साहब ने जो जांच के लिए आदेश दिया था उस पर कार्रवाई कर ली जाए। चलिए ठीक है, आप कार्रवाई किए। अगर हम परीक्षा दिए, रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा का मतलब क्या है? आप कार्रवाई किए,
जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे तो उस जांच का मतलब क्या है, कार्रवाई क्या हुआ? अब ये मंडल बंधु हो या फिर जगदीश सिंह हो या फिर ये ग्यास मुखिया हो, ये तो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। इन्हें पता है कि कुछ होना नहीं है। चिल्लाते रहे टीवी 45 के संवाददाता, चिल्लाते रहे टीवी 45 के एंकर, बात करते रहे, एसडीएम साहब तक खबर पहुंचाते रहे, लेकिन कहां फर्क पड़ रहा है? अपने सब चल रहा है। टीवी 45 सच्चाई दिखा रहा था, टीवी 45 सच्चाई दिखा रहा था, लेकिन क्या हो गया? फोन आता है, क्या कहा जाता है? कौन फोन किए थे चलिए ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन 3-4 पत्थर माफियाओं में से कोई एक थे, उन्होंने ही फोन किया था। क्या कहा फोन करके? कि बुरा अंजाम होगा। क्या बुरा अंजाम होगा? मतलब क्या बुरा अंजाम होगा? हम सवाल करते, चलिए बुरा अंजाम होगा, क्या होगा? फिर खबर आई कि टीवी 45 के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, अगर सच बोलने के लिए केस किया जाता है तो कीजिए जाकर केस। और कौन सा धारा के तहत होता है हमें भी बताइएगा, क्योंकि अगर किसी भी धारा के तहत सच बोलने के लिए केस हो रहा है हम भी जान लें, हमें जानकारी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि मतलब संविधान में, इंडियन पेनल कोड में ऐसा कौन सा धारा लिखा हुआ है कि सच बोलने के लिए इस पर सजा होती है। चलिए ठीक है, आप केस कीजिए। हम आपको बता देते हैं कि आप अगर केस करने जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप झूठी केस करते हैं तो हम आपको बता, देखिए बिना होमवर्क के हम भी नहीं उतरते हैं, और होमवर्क है, आप केस करने जाइए, बकायदा आप स्वतंत्र हैं, जाकर केस कीजिए। लेकिन अगर गलत केस करेंगे तो क्या होगा, ये सुन लीजिए। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ छपवाना मानहानि माना जाता है। ये बात तो आपको पता होगा। जाइए आप हमारे खिलाफ केस कीजिएगा, कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं आपको। धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड के प्रावधान है, जहां अपराधी को 2 वर्ष तक साधारण कारावास में रखा जाता है। मानहानि का मुकदमा केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी दायर की जा सकती है। मानहानि मुकदमों में अगर व्यक्ति का नाम खराब होने के साथ उसके व्यवसाय में भी क्षति होती है तो वह हर जाने के लिए भी अलग अलग से मामला दर्ज कर सकता है। भैया आप समझ लीजिए, टीवी 45 के खिलाफ केस करने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे कि हम करेंगे। आप समझ लीजिए ये सारे प्रावधान हैं, ये आर्टिकल्स हैं, और ये सब कुछ लिखा हुआ बकायदा संविधान में, वही हम आपको बता रहे हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कर, उदाहरण के तौर पर आसान भाषा में भी समझाते हैं, क्योंकि देखिए धारा, आर्टिकल, ये सब आप लोग को समझ में नहीं आता है। पत्थर के डस्ट आपके कान, आंख सब जगह भर चुके हैं, और कुछ अधिकारियों के भी आंख, जुबान, और पता नहीं क्या हो गया है, आंख कहाँ, आंख में धूल झोंकी गई है कि आप धूल झोंक रहे हैं, पता नहीं। उदाहरण के तौर पर आसान भाषा में समझ लीजिए। साल 2019 में बिजनौर पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने के आरोप में पत्रकार आशीष तोमर और 4 अन्य पत्रकारों के खिलाफ धारा 153A, 268 और 503 और आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को निरस्त कर दिया था। आप समझ गए? आसान भाषा में जाइए केस कर लें, कोई बात नहीं। और कौन से थाने में केस होता है हम भी जानना चाहते हैं, और कौन से आर्टिकल के तहत केस होता है ये भी हम जानना चाहते हैं। हमारे सहयोगी विकास बने हुए हैं। विकास, टीवी 45 के खिलाफ केस होने वाला है। केस क्यों होने वाला है? क्योंकि हम सच बोलते हैं। बहुत लोगों को सच कड़वा लगता है, कड़वा घूटी पिलाए हैं लगता है, इसीलिए कड़वा घूटी पिलाने के आरोप में हम पर केस होने वाला है, टीवी 45 पर केस होने वाला है। क्या कहेंगे? आयुष, हमें तो लगता है कि शायद ये अलग से कोई धारा बना करके आए हो या फिर अलग से कोई कानून का किताब पढ़ के आए हो। शायद यही वजह है कि ये गए थे वहां केस करने के लिए टीवी 45 के ऊपर कि भाई वो टीवी 45 सच चला रहा है, हमारा सच्चाई को उजागर कर रहा है। लोग हमें, हमारा जो काला करतूत है उससे जनता के बीच लाया जा रहा है। हमारे ऊपर जो राज का जो पर्दा गिरा हुआ था उसको उठा रहा है, वो चाहे सुधन मंडल हो या फिर जगदीश सिंह हो, अर्षित मंडल हो, जो भी लोग हो उसमें शामिल हो, या फिर ग्यास मुखिया हो जो संरक्षण देते हैं। ये तमाम लोग पहले बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद इनको लगता है कि भाई अब ये कैसे झुकेगा, क्या करे कि ये लोग टीवी 45 झुकेगा। तब ये लोग गए, पहले एक उच्च स्तरीय अधिकारी के पास वहां जाते हैं,
वो बताते हैं, जब वहां से उन्हें बताया जाता है कि भैया आप जो आए हैं करने के लिए शायद आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद ये लोग और ऊंचे अधिकारी के पास जाते हैं। अरे भैया जब आप निकले थे काला कारनामे, काला काम करने के लिए, पत्थर कोड़ने के लिए, पत्थर को बेचने के लिए, तो क्या बुद्धि इतना ही था कि अधिकारी को सेटिंग करके पैसा देना है और कोई पूरा पत्थर को खा जाना है, पूरा पहाड़ को खा जाना है? थोड़ा ज्ञान उधर भी ले लेते। क्या वो अधिकारी आपको बुद्धि नहीं दिए थे कि जो सच दिखा रहा है, जो डटा हुआ है, जो लगातार मुहिम चला रहा है, वो सच्चाई को उजागर कर रहा है? शायद वो गलत फहमी में होंगे या फिर जो भी उनको ये ज्ञान दिए होंगे वो अधूरा ज्ञान दिए होंगे, पूरा ज्ञान नहीं दिए होंगे आयुष, नहीं तो शायद ये दिन देखने को उनको नहीं मिलता। क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये वाला हाल होने जा रहा है आयुष। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से टीवी 45 को वो धमका रहे हैं कि अंजाम बुरा होगा, तो शायद वो भूल गए हैं कि टीवी 45 न डरता है, न डरेगा, न झुका है, न झुकेगा। लगातार ये मुहिम जारी रहेगा और अगले कड़ी में हम फिर खुलासा करेंगे और अगले कड़ी में हम वो भी दिखाएंगे कि वो कार्यालय कौन है सुधन मंडल का, कौन सा स्कूल है, वो कौन सा स्कूल से जाकर के अपना कार्यालय चलाते हैं और बच्चे को पढ़ाने के बजाय अपने पत्थर तस्करी का पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं। वो तमाम चीजों का भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन सुधन मंडल जी आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग अब आपके पास भी पहुंचने वाला है। क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने के बताए उसे बरगला करके जिस तरीके से खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं जिधर तिधर जाने, और उसके अनाप में, उसके बिहाफ में आप जो पत्थरों की गाड़ियां पार होती है उसकी गिनाई करते हैं ना, उनका भी हिसाब आपसे शिक्षा विभाग लेगी। सिर्फ अधिकारी नहीं, बहुत आपसे संपर्क सिर्फ अधिकारी नहीं है, सावधान हो जाए। सोर्सेस पूछते हैं। पत्थर माफियाओं की हिमाकत देखिए, हिम्मत देखिए। फोन करते हैं, कहते हैं जा रहे केस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों केस करने जा रहे हैं? कि आप लोग हम लोग के खिलाफ खबर दिखा रहे हैं। तो भैया आप जो कर रहे हो हम दिखा रहे हैं, तो इसमें केस करने का क्या? बोले नहीं नहीं, आप क्या कीजिए, आप सोर्स बताइए, आपको कौन बताया? हम बोले वाह क्या बात है, सोर्स आपको बता दें। मतलब एकदम खूबसूरती से आप जो कह रहे हैं, इतने प्यार से कह रहे हैं, नहीं नहीं बुरा होगा, आप सोर्स बताइए, नहीं तो आपके खिलाफ केस करने जा रहे हैं। जाइए केस कीजिए। फिर आपको भी बता देते हैं, अधिकारी महोदय को हमने बताया, आपको भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाते हुए कहा है कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकते हैं। यहां तक कि कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप तो पत्थर माफिया भैया, आप चोर हैं, ठीक है, चोर हैं आप हमसे सोर्स पूछिएगा और केस कीजिएगा। जाइए आगे सुन लीजिए। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मिला हुआ है। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत भी मिला हुआ है। इसमें 15(2) सेक्शन भी लिखा हुआ है। अधिकारियों को भी बताया, आपको भी बताया। आप केस करना चाहते हैं सच दिखाने को लेकर, आपको पूरी आजादी है, केस कर सकते हैं, लेकिन फिर तैयार रहिएगा। तैयार क्यों रहिएगा यह भी बता रहे हैं, क्योंकि फिर होगा आपके ऊपर भी कार्रवाई। और क्या कार्रवाई होगा, हमने आपको कुछ देर पहले कुछ और आर्टिकल्स और कुछ और धाराएं सुनाई थी, वो तो आप समझ ही गए होंगे। हम बस इतना कह रहे हैं, केस करना है, जो करना है, या आपको पूरी स्वतंत्रता जाकर कीजिए, राज्य को लूटना बंद कीजिए। अब भी मौका है, सुधर जाइए। और खास करके अधिकारी महोदय, अपने उच्च स्तरीय अधिकारी की तो बात मान लीजिए। डीएमओ साहब रिपोर्ट सौंप दीजिए। क्या मजबूरी है, मतलब किसको बचाना चाह रहे हैं? क्या होगा बचाकर? 2-4 महीने में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आप चले जाएंगे, फिर उन अधिकारी, उनका क्या होगा, उन पत्थर माफियाओं का? कब तक, मतलब कब तक बचाइएगा? हम तो कह रहे हैं कि अभी भी रिपोर्ट सौंपिए, और ये जो काला कारनामा कर रहे हैं, काला खेल रच रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो धनबाद उजड़ जाएगा, हमारा राज्य झारखंड उजड़ जाएगा। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।